जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। इस कहानी के दो पहलू हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको इस सेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, हम सबके कई सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे जानने वाले होते हैं। ये घटना, ये चीज़ें हम सबके साथ होती है। आपके साथ भी ये कभी ना कभी हुआ होगा। शायद आपको याद हो जब आपने किसी अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को कभी फ़ोन किए होंगे काफ़ी दिनों बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या सालों बाद। तो जब आप उनको फ़ोन करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी तरफ से पहला एक सवाल पूछा जाता है कि अरे वाह, आज कैसे याद कर लिए, कहाँ थे इतने दिन से, भूल गए थे क्या। इस कहानी का दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि जब भी आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फ़ोन करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपके कॉल करने के साथ ही उनको पता चल जाता है कि आप कौन बोल रहे हैं। और उधर से आवाज़ आती है, अरे कैसे हो, कैसे हो, सब कुछ पूछा जाता है आपसे, पढ़ाई कैसे चल रही है, कहाँ हो, सब कुछ पूछा जाता है। ठीक इसी तरह हमारी पढ़ाई के साथ भी होता है दोस्तों। जब हम यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं, मैगजीन पढ़ने होते हैं, नोट्स पढ़ने होते हैं। तो ये भी हमारे दोस्त और रिश्तेदार जैसे ही भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत दिनों बाद कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक उसी तरह जब इनको आप बहुत दिन बाद फिर से पढ़ेंगे, बहुत बार फिर से इसको, उस बुक्स को उल्टाएंगे, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें अप्लाई होती है। तब भी आपको वो बुक्स आपसे यही पूछता है अंदर ही अंदर कि इतने दिन से आप कहाँ थे। तो जब आपको इन चीज़ों से बचना है, जब आपको वो चीज़ सीखनी है, तो आपको उन किताबों को 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीना पे उसको दोहराना ही पड़ेगा। रिवीजन यही प्रक्रिया है दोस्तों। रिवीजन एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसको आप बार 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 दोहराना होता है, तिहराना होता है, तब जाके वो किताबें, वो नोट्स, वो मैगजीन आपके वो होकर रह जाते हैं। तो रिवीजन की ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल्स में देखना है, बहुत अच्छे समझना है कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं, और हमारे एग्जाम के विभिन्न स्तरों पे ये किस तरह हमें प्रभावित करता है, क्या चीज़ें सिखाता है, इन पे एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। आप उनको बहुत अच्छे से देखिए, जरूर देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत उसमें काफ़ी चीज़ें बताया गया है। तो इसीलिए दोस्तों, रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है हमारी इस तैयारी का। उसके बिना हमारी तैयारी पूरी नहीं हो सकती, आप सफलता नहीं पा सकते। इसलिए इस सीजन में हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं, इस क्रम में ये चौथा पिलर होगा जिसमें हम आज रिवीजन की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो भी पढ़ते हैं, जो हमारे नोट्स है, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसका रिवाइज कैसे करें ताकि उससे अच्छे से अच्छे परिणाम हासिल हो। चलिए इन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने एक कहानी सुनी है उस कहानी से हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि जो भी चीजें हम रिवाइज करते हैं, जैसे जो जितने बुक्स पढ़ते हैं, इकोलॉजी हो गए, हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सभी चीजें हम चाहे जितने भी महीने 2 महीने पे या काफी दिनों पे पढ़ते जाए, लेकिन जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे, हम डे बाय डे के बेसिस पे, वीकली मंथली रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा नहीं हो सकता है। आप जब भी पढ़ेंगे तो ये आपसे दूर ही रहेगा। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो बाद में एग्जाम में जाएंगे, पेपर लिखेंगे, तब आपको यही पूछेगा कि आप कौन है, क्योंकि ये आपसे इसकी दोस्ती बनी नहीं है, आप आपको ये पहचान नहीं पाया है कि ये आपका होकर है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो बुक्स हैं हमारे, बस इन्हीं को रिवीजन करना है, और प्लस में हमें करेंट अफेयर रिवीजन करना है। तो करेंट अफेयर के लिए आप ना पूरी तरह पीटी जो 365 आएगा आप उस पे निर्भर हो जाइए। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए बोनस हो जाएगा, और जैसे ही पीटी 365 आ जाए तो इसके आप उस पे डिपेंड हो जाइए, पूरी तरह पढ़िए। और खासकर ये साइंस टेक का जो है, साइंस टेक वाला है, ये पूरी तरह आप साइंस टेक को 365 से ही करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर में जैसे कि आप हम लोगों ने अभी देखा है, करंट अफेयर में हमें 365 का ही केवल रिवीजन करना है, वो जो अभी आ रहा है। अभी तक आप लोगों ने अगर मंथली मैगजीन 12 महीने 13 महीने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करिए। अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे मत मुड़िए, जैसे ही ये आता है तो उसका आप रिवीजन शुरू कर दीजिए। और साइंस टेक के लिए जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि 365 हमें ही करना है, और इसको बेहतर तरीके से करिए, एक एक लाइन करिए, एक एक पेरा करिए, एक एक फैक्ट करिए, आपके साइंस टेक के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे।
उसके बाद जो रिवीजन की बात करते हैं दोस्तों, तो रिवीजन जो है ना, रिवीजन 2 तरीके से होता है। एक तो डेली बेसिस पे हम करते हैं और एक होता है मंथली वाइज़, या हमारा जो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, जब जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री खत्म हो गए तो फिर पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर पॉलिटी खत्म हो गई, ज्योग्राफी, इस तरह से हम जब सभी सब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाता है, तो 6 महीने 7 महीने के बाद हम रिवाइज़ करने पे आते हैं। हमारा ये सभी सब्जेक्ट खत्म होने में 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, 10 महीने लग गए, उसके बाद फिर हम बैक होते हैं और फिर हम रिवाइज पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये तरीका दोस्तों ना बिल्कुल सही नहीं होता है। इसमें आपको उतने आउटपुट नहीं मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे, सभी जो 6 बुक्स है हमारा, 6 बुक्स है हमारा, मान लेते हैं, जब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे, तो मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री से शुरू किए हैं और आपका पॉलिटी पे खत्म होगा, तो जब तक ये 6-7 महीने आप खत्म करते हैं, तब तक आप हिस्ट्री पूरी तरह भूल चुके होते हैं। तो इसमें सबसे जो बेस्ट तरीका है दोस्तों, ये है डेली बेसिस पे रिवीजन करने का। ये इसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, आपके सभी चीज़ें याद होगा और आपका रिवीजन करने की जो क्षमताएँ हैं, वो भी बढ़ जाएगा, आपको बार-बार पढ़ने का अवसर मिलेगा और कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं आपको एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम रिवीजन कैसे करें। देखिए, डेली बेसिस पे जैसे दोस्तों हमें क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इकोलॉजी पढ़ना होता है। मूल रूप से ये चीज़ें पढ़ना होता है। साइंस टैग को हम बिल्कुल करंट अफेयर के संदर्भ में रख देते हैं, तो ये पढ़ते हैं। जैसे देखिए हमारा जैसे कि ना, अगर मानते हैं कि हम 10 घंटे की पढ़ाई का हमारा शेड्यूल है पूरे दिन में, तो हम क्या करते हैं, 10 घंटे में से कम 3 घंटे आपको डेली रिवीजन पे रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कल हमने हिस्ट्री खत्म कर लिया, तो अब हिस्ट्री को क्या करेंगे, हम इस वाले सेक्शन में रख देंगे। हिस्ट्री खत्म हो गया मेरा, जैसे मान लेते हैं हम 10 दिन में 12 दिन में हिस्ट्री खत्म किए, तो हम इस वाले सेक्शन में हिस्ट्री को रख देंगे, रिवीजन के सेक्शन में, और हम इसको लगभग 4 दिन 5 दिन, अगर 10 दिन में खत्म करते हैं तो उसके आधे समय पे हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया। इस तरह से करते-करते दोस्तों हमारा ये साइकिल बनते जाता है और 2 महीने 3 महीने के अंदर हमारा ये कम से कम 5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। तो जैसे अभी हमारे पास लगभग साढ़े 3-4 महीना का टाइम बचा है प्रीलिम्स के लिए, 2024 के लिए। तो ऐसे में ये चीज़ें आप अपनाइए, आपको ये काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद जो करंट अफ़ेयर में दोस्तों होता है, करंट अफ़ेयर में जो अगर मैगज़ीन आपने पढ़ा है, तो उसका रिवाइज़ करिए, नहीं तो फिर आप 365 में पूरी तरह लग जाइए और बाद में जब थोड़े से टाइम टाइम बचेगा दोस्तों, तब हम आपको बताएँगे कि टॉपिक वाइज़ रिवीजन कैसे किया जाता है। ये एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट 1-1 दिन, 2-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम अलग से एक सेशन लाएँगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये टॉपिक वाइज़ इसमें पढ़ेंगे हम, टॉपिक वाइज़ सेक्शन में। लेकिन ये तब होगा जब आपका सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट अच्छे से हो जाता है। उसके बाद ये टॉपिक वाइज़ वाला जो रिवीजन होता है दोस्तों, ये पर्याप्त होता है। तो ये इस सेशन में हम लोगों ने ये जाना है कि रिवीजन कैसे करें। दोस्तों, हमने भी इसी तरह रिवीजन किया था और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रीलिम्स में दोस्तों ना, अगर आपको बहुत सारी चीज़ याद भी नहीं होती है, तो भी आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी प्रक्रिया अपनानी होगी। ये जो रिवीजन के ये तरीके हैं, ये आपको अपनाना होगा। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान आ जाता है, आप पढ़े हुए रहते हैं, बार-बार पढ़े रहते हैं, तो आपका ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। आपको याद आ जाता है इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सही किया जा सकता है। और उसके बाद इसके बाद जो हमारा पिलर है दोस्तों, जो 5वां और लास्ट पिलर है, उसमें हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके क्या तरीके होते हैं, क्या टेक्निक होते हैं, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और जो सीसैट का दोस्तों जो जीएस पेपर 2 है, सीसैट के लिए, उसका हम इसके बाद एक सेपरेट सेशन लेंगे और हमने कैसे सॉल्व किया था, जो हमारे सॉल्व करने की जो खास कॉम्प्रिहेंशन मैंने कैसे सॉल्व किया था, उसके कुछ-कुछ ट्रिक है, वो आप लोग को बता देंगे, तो आप लोगों से बहुत हेल्प मिलेगा, मुझे पता है। तो दोस्तों इस सेशन में हमारा रिवीजन की जो भी चीज़ें था, हमने जाना कि रिवाइज़ कैसे किया जाए। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर।